भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? सहकारी समितियां जो है 97वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस भौगोलिक भूभाग में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है जो रोपण फसलों के लिए उपयुक्त होता है? पश्चिमी घाट में लेटराइट मिट्टी पाया जाता है और लेटराइट मिट्टी में जो है आयरन ऑक्साइड होता है, ये सभी याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1973 में भारत की पहली महिला उच्च न्यायालय न्यायाधीश अन्ना चांडी ने मलयालम में अपनी आत्मकथा डैश का प्रकाशन किया था। आत्मकथा ही जो है अन्ना चांडी द्वारा लिखी गई, ये जो है आत्मकथा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। अगर बात करें प्लेइंग इट माई वे, ये जो है सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। अगर बात करें द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है, ये किसके द्वारा? युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया है। उसी प्रकार द रेस ऑफ माई लाइफ, यह जो है मिल्खा सिंह की आत्मकथा है, जो है एक धावक है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश कब्जे से भारत को आजाद कराने के लिए काम करने हेतु इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ किया गया था? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवसादी शैल विभिन्न प्रकार के चट्टानों के टुकड़ों के जमाव की और निक्षेपण की प्रक्रिया से बनते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सिली भवन यानी कि लिथिफिकेशन कहा जाता है। टेनिस में ड्रॉप शॉट शब्द का अर्थ क्या होता है? धीरे से और नेट के करीब खेला गया एक शॉट, उसे जो है ड्रॉप शॉट कहा जाता है। शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक कथकली मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है? सभी लोग को पता है, कथकली केरल का हो जाएगा। उसी प्रकार मोहिनीअट्टम भी ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से किसने मई 2023 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का यानी सीबीसी का पद ग्रहण किया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने सीबीसी का पद ग्रहण किया है। मार्च 2023 में भारत सरकार द्वारा टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए घोषित 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरेल पार्क की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान का चयन नहीं किया गया है? पश्चिम बंगाल का चयन नहीं हुआ, जबकि कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र का चयन किया गया था। विद्रोह और उसके बाद तुगरील बेग की मृत्यु के बाद सुल्तान बलबन द्वारा बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बुगरा खां को नियुक्त किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एकदम न्यू क्वेश्चन है, क्योंकि आगे की संभावना जरूर पूछा जाएगा। निम्नलिखित धातुओं की बढ़ती अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही क्रम का चयन कीजिए। सबसे पहले क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और पोटेशियम हो जाएगा। इस प्रकार बिल्कुल सही हो जाएगा। कथक के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ था? नलिनी और कमलिनी अस्थाना को कथक के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ था। यहाँ पर मैंने एयू को अल्युमिनियम पर गलत हो जाएगा, अल्युमिनियम का एल होता है, एयू जो है सोना का होता है। श्री महिला सेवा सहकारी बैंक की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? 1974 में श्री महिला सेवा सहकारी बैंक की स्थापना किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि आगे के शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा, जिनका भी एग्जाम होने वाला है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। बहुदलीय प्रणाली का संबंध किससे होगा? भारत से हो जाएगा। द्विदलीय प्रणाली का संबंध यूएसए से हो जाएगा और एक दलीय प्रणाली का संबंध चीन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगम कवियों ने ग्रंथों की रचना के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया था? तमिल भाषा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय शास्त्रीय गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित किशोरी आमनोकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? जयपुर घराने से संबंधित है किशोरी आमनोकर। आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में इनमें से किस संगठन की स्थापना किए थे? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया गया था और इसकी स्थापना जो है 1867 में बम्बई में किया गया था। उसी प्रकार बात करें तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। वेद समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगर बात करें पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किया गया था। ये सभी प्रश्न हमको याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इम्पोर्टेंट याद रख लीजिए, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। साथ में एक जो और याद रख लीजिए,
आत्मीय सभा की स्थापना भी राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बहुआयामी गरीबी आबादी का प्रतिशत सबसे कम हो जाएगा? सिक्किम में जो है बहुआयामी गरीबी आबादी का प्रतिशत सबसे कम हो जाएगा। रोशन मिस्त्री किस वर्ष 100 मीटर स्प्रिंट में रजत पदक जीतकर एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला बनी? 1951 एशियन गेम्स में। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, रोशन मिस्त्री किस वर्ष 100 मीटर की स्प्रिंट में रजत पदक जीतकर एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? 1951 के एशियन गेम्स में। विकृत अल्कोहल क्या है? थोड़े से मेथनॉल के साथ मिश्रित इथेनॉल को क्या कहा जाता है? विकृत अल्कोहल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस पादप समूह को क्रिप्टोगेम के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा को क्रिप्टोगेम में वर्गीकृत किया गया है और इसका मैंने डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप लोग जाके स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। धार्मिक त्योहार ईस्टर किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ईसाई समुदाय के द्वारा धार्मिक त्योहार मनाया जाता है। अगर बात करें पारसी समुदाय द्वारा पटेटी त्योहार मनाया जाता है। आप लोगों को मुस्लिम समुदाय के द्वारा त्योहार तो पता ही होगा। अगर जैन समुदाय की बात करें, पर्युषण पर्व जो है जैन समुदाय द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उगाई जाने वाली एक प्राकृतिक फाइबर फसल नहीं है? पॉलिस्टर जो है ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, जबकि भांग, कपास और जूट ये सभी जो है प्राकृतिक फाइबर फसल है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की गरीबी दर 2019 से लेकर 21 कितना है? 14.96%। देखिए, गरीबी सूचकांक से बहुत ज़्यादा प्रश्न इस बार जो है एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है। चाहे वो 2021 का पूछ लिया है, 2022 का भी पूछा गया है, 2023 का भी पूछा गया, लगभग 3 सालों का जो है ये जो है डाटा पूछा गया है। द्रविड़ शैली में मंदिर वास्तुकला में दीर्घवृत्तीय आकृतियों को दिए गए शब्दों में से किस नाम से जाना जाता है? गज पृष्ठ के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें ऊपर जो मंदिर के वास्तुकला पर जो ऊपर जो इस प्रकार डिस्क रहता है, इसे क्या कहा जाए? आमलक कहा जाता है। अगर बात करें मंदिर वास्तुकला का, तो उत्तर भारत के मंदिर जो किस शैली में है? ये नागर शैली में हो जाएगा। दक्षिण भारत के किस शैली में? द्रविड़ शैली में। और बीच वाला जो है किस शैली में? ये जो वेसर शैली या पंचायतन शैली में। इस बात को याद रखिएगा। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में निजी क्षेत्र का एक उद्योग नहीं है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल जो है यह भारत में एक निजी क्षेत्र का नहीं उद्योग हो जाएगा, जबकि डाबर इंडस्ट्री, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बजाज ऑटो लिमिटेड ये सभी जो है निजी क्षेत्र का उद्योग हो जाएगा, यानी प्राइवेट सेक्टर का। जबकि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग हो जाएगा। अकबरनामा के किस खंड को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, जो अकबर के प्रशासन, कुनबे सेना के, उसके साम्राज्य के राजस्व और भूगोल से संबंधित है? तीसरा संबंधित हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अकबरनामा के किस खंड को, तीसरे खंड को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, जो अकबर के प्रशासन, कुनबे सेना एवं उसके साम्राज्य के राजस्व और भूगोल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म के भीतर आस्तिक आंदोलन राजा राम मोहन राय द्वारा वर्ष डैश में स्थापित किया गया था? 1828 में स्थापित किया गया था। अभी जस्ट हमने किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा 1828 में किया गया था। केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़े हैं? ओडिसी से संबंधित है, इस बात को याद रख लीजिएगा। अगर बात करें फुगड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? ये गोवा का हो जाएगा। बिहू किस राज्य का है? असम का हो जाएगा। बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है? अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, ये जो है स्वतः निलंबित हो जाता है। अगर बात कर अनुच्छेद 32 का, तो ये जो है रीट जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है, इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। अगर बात कर अनुच्छेद 22 में किसका उल्लेख किया गया है?
अनुच्छेद 22 जो है ये गिरफ्तारी से संबंधित हो संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। और अनुच्छेद 35 में जो है इसमें संसद द्वारा कुछ अनुच्छेद को जो प्रभावी रूप से लागू करने के लिए उल्लेख किया गया है। ये सभी आपको अनुच्छेद डिटेल जो आपको स्टैटिक जीके वीडियो में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। भोजन के संरक्षण में नमक किस प्रकार का योगदान देता है? परासरण के माध्यम से सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोककर इसे जो खत्म कर देता है, नमक का योगदान हो जाएगा। साथ में स्वादिष्ट के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 165 कहता था राज्यपाल राज्य के लिए डैश बनाने के लिए एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति को नियुक्त करता है। एडवोकेट जनरल बनाने के लिए एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति को नियुक्त करता है। अगर बात करें नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 148 में किया गया है। महान्यायवादी का उल्लेख कितने में है? अनुच्छेद 76 में किया गया है। अगर बात करें मुख्यमंत्री का उल्लेख आप लोगों को बताना है कमेंट में, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के समकालीन थे लेकिन उन्हें धर्म का प्रथम संस्थापक नहीं माना जाता है? महावीर स्वामी को नहीं माना जाता है। अगर बात करें, क्योंकि महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगर बात करें प्रथम कौन थे? ऋषभ देव थे। अगर बात करें 23वें भी कभी कभी बार बार पूछ दिया जाता है, पार्श्वनाथ थे। ये सभी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भौम जल स्तर के संबंध में सही वाक्य का चयन कीजिए। भौम जल स्तर अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? सभी लोग को पता है 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, इसलिए जो है इस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी उपन्यास मॉर्निंग फेस डैश द्वारा लिखा गया है। मूलक राजन आनंद द्वारा मॉर्निंग फेस पुस्तक लिखा गया है। अगर बात करें आर के नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तक द गाइड जो है ये आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। उसी प्रकार अनीता देसाई द्वारा फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक लिखा गया है। इसके अलावा कौन सी पुस्तक लिखा गया है? एक और पुस्तक जो है क्लियर लाइट ऑफ द डे है, ये पुस्तक भी लिखा गया है। अगर बात करें विक्रम सेठ द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है? सबसे फेमस तो हो जाएगा अ सुइटेबल बॉय। इसके अलावा द गोल्डन गेट जो है ये भी लिखा गया। ये सभी जो पुस्तक विक्रम सेठ द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में महावत शब्द किस ऋतु से संबंधित है? शीतकालीन वर्षा से संबंधित है। महावत जो है उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा से संबंधित हो जाएगा। प्रसिद्ध डैश वादक पद्मश्री पंडित राजीव थारानाथ कर्नाटक राज्य से हैं। सरोद वादक है। प्रसिद्ध सरोद वादक पद्मश्री पंडित राजीव थारानाथ का संबंध कर्नाटक राज्य से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राजीव थारानाथ का संबंध सरोद से है। निम्नलिखित में से क्या SHGS के DWCRA मॉडल का मुख्य उद्देश्य है? ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 4 अगस्त 2023 को अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था, जो डैश को निरस्त करता है। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम 2008 को इसे जो है निरस्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक उदाहरणों की योजना बनाने और उसे बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है, जो आयताकार दीवार वाले बारों के भीतर स्थित है और कृत्रिम चैनल द्वारा 4/4 में विभाजित करता है। इन उद्यानों को डैश के नाम से जाना जाता है? चाहर बाग के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यदि किसी जीव के शरीर को केवल एक ही अक्ष के माध्यम से 2 अविभेद आधे बाएं और आधे दाएं भाग में विभाजित किया जा सकता है, तो इसमें डैश होता है, द्विपार्श्व सममिति होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शॉर्ट गन यानी शूटिंग के खेल के लिए एक डैश गेज जिसका कैलिबर 18.5 मिलीमीटर है, जो गेज आग्नेय शास्त्र के लिए माप की एक इकाई है, 12 गेज के बराबर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, क्योंकि ये शिफ्ट जो है अभी तक का मुझे सबसे हार्डेस्ट लग रहा है।
डैश के अंतर्गत स्वराज पार्टी के गठन औपनिवेशिक सरकार के शासन में बाधा डालने के उद्देश्य से विधान परिषदों में प्रवेश करने के लिए चुनाव लड़ने के विचार से किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी का गठन औपनिवेशिक सरकार के शासन में बाधा डालने के उद्देश्य से किया गया था। एक बार दाब हाइड्रोजन गैस की एक निश्चित मात्रा का आयतन 2.27 लीटर है। यदि दाब 0.2 बार पर रखा जाए तो आयतन क्या होगा? 113.50 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की शुरुआत से पहले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने रोजगार और बेरोजगारी संकेतों के लिए किस प्रकार के सर्वेक्षण आयोजित किया था? 5 वार्षिक सर्वेक्षण का आयोजन किया गया था। एल्डोस पोल ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस एथलेटिक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? ट्रिपल जंप में एल्डोस पोल ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में एथलेटिक्स में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। रीता मुस्तफी को निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में उनके उत्कृष्ट नवाचार के लिए 2023 के मैक नाइट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? कथक के लिए सम्मानित किया गया है। मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया है। भारत में निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में उच्चतम अशोधित मृत्यु दर दर्ज किया गया था? 1911 से लेकर 21 के बीच में दर्ज किया गया था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसमें जो है अभी तक का मुझे हार्डेस्ट शिफ्ट यही वाला लग रहा है, क्योंकि इसमें बहुत जो है उठपटांग क्वेश्चन पूछा गया। लोग इसमें जो है सभी के एवरेज को बहुत कम आने वाला है। और एक इम्पोर्टेंट आप लोग को बता रहे हैं, अगर बाय द वे मुझे कोई गलती हो जाए, अगर पढ़ने में कोई पर कहीं पर अशुद्धि हो जाए, इसके लिए आप अपना ईगो पर मत लीजिएगा, इसलिए आप क्षमा कर दीजिए। अगर कहीं पे गलती दिख जाए तो आपको कमेंट में बता देना है कहाँ पर गलत बोला गया है या कहाँ पर इसका जो है आंसर गलत हो रहा है। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसे रेक्टिफाई कर दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली पूर्वी भारत के मुख्य रूप से ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से संबंधित है? छऊ नृत्य जो है ये तीनों राज्य से संबंधित है। अगर बात करें, ये तीनों राज्य में अलग अलग प्रकार का छऊ मनाया जाता है। जैसे आप लोगों को बता दें, पश्चिम बंगाल में जो है पुरुलिया छऊ मनाया जाता है, उसी प्रकार झारखंड में सरायकेला छऊ मनाया जाता है और उड़ीसा में जो है मयूरभंज छऊ मनाया जाता है। इस तीनों प्रश्न को याद रखिएगा, क्योंकि आगे के जिनका भी एग्जाम है उसमें जरूर पूछा जाएगा। अगर बात करें भरतनाट्यम किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। कथक किस राज्य का? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में होता है? ब्रोमीन और पारा जो है ये जो है दोनों कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 74 पर 76 जो है ये केंद्र सरकार में संसदीय स्वरूप का प्रावधान करता है। अगर बात करें अनुच्छेद 79 में किसका उल्लेख है? संसद का उल्लेख है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का और अनुच्छेद 81 में किसका उल्लेख है? इसमें जो है लोकसभा का उल्लेख है। अगर बात करें अनुच्छेद 72 में ये राष्ट्रपति के क्षमतान शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 76 में किसका उल्लेख है? इसमें जो है महान्यायवादी का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, लौह अयस्क पट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में स्थित है? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, लौह अयस्क पट्टी स्थित है। FY 2023-24 की पहली तिमाही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋणों के वितरण में पिछले वर्ष के समान तिमाही की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ? यदि वितरण 62,650 करोड़ से बढ़कर 81,597 करोड़ तक पहुंच गया था, 23% की वृद्धि हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं है? टैगोर रत्न पुरस्कार, ये जो है पुरस्कार नहीं दिया जाता है, जबकि किशोर कुमार सम्मान पुरस्कार, देवी अहिल्याबाई पुरस्कार और तुलसी सम्मान, साथ में एक और पुरस्कार हो जाएगा तानसेन पुरस्कार, ये सभी जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। जबकि टैगोर रत्न पुरस्कार जो है ये संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अल्टीमेटम खो खो लीग सीजन 2 में प्रतियोगिता किस टीम ने जीता था? गुजरात जायंट्स ने जीता था।
वल्लभी प्रकार के नागर मंदिर सामान्यतः आकार में डैश होते हैं, जिनकी छत महाराबी कक्ष में उठा होता है, आयताकार होता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। वल्लभी प्रकार के नागर मंदिरों में सामान्यतः आकार में आयताकार होता है, जिनकी छत महाराबी कक्ष में उठा होता है। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक ओलंपिक में पहला या पहली भारतीय प्रतिनिधि थी? कौन हो जाएगा? नॉर्मन प्रिचर्ड थे, जिन्होंने पहली बार जो ओलंपिक में भाग लिया था। मैत्रिका वंश की स्थापना भारत के किस भाग में हुआ था? पश्चिम में हुआ था। मैत्रिका वंश की स्थापना भारत के पश्चिम भाग में हुआ था। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा 28 जनवरी 2024 को डैश के उप मुख्यमंत्री बने थे? बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सरीसृपों के संदर्भ में उनका हृदय पूर्ण रूप से 4 कक्षों में विभाजित नहीं होता है, यानी इसमें 2 अलिंद और 1 अपूर्ण रूप से विभाजित निलय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा 4 कक्षीय हृदय वाला सरीसृप का एक उदाहरण है? मगरमच्छ हो जाएगा। इससे पहले यह प्रश्न आया हुआ है, जिसमें जो है छिपकली, कछुआ और जो है मेढक दिया गया, जिसमें 3 जो है कक्ष होता है, हृदय कक्ष है, जिसमें जबकि मगरमच्छ में एक सरीसृप है, लेकिन इसमें 4 हृदय कक्ष होता है और मनुष्य में भी 4 कक्ष होता है। और इससे पहले मैंने पूछा था पक्षी यानी कि बर्ड्स में जो हृदय कक्ष की संख्या कितना होता है? 4 होता है। अब आप लोगों से पूछ रहा है मछली में हृदय कक्ष की संख्या कितना होता है? इसका जवाब को कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था? 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 1935 आप लोगों को पता होगा भारत शासन अधिनियम हो जाएगा। 1920 ये किससे संबंधित हो जाएगा? असहयोग आंदोलन हो जाएगा। 1919 में बहुत सारे घटना हुआ था, एक खिलाफत आंदोलन हो जाएगा, साथ में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। इसके अलावा द्विशासन व्यवस्था जो है यानी द्वैध शासन प्रणाली भी 1919 में हुआ था। इतने सारे जो है 1919 की घटना हो जाएगा। जिस व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो गया है और बालों का रंग फीका पड़ गया है, वह संभवतः डैश से पीड़ित हो सकता है? प्रोटीन की कमी से पीड़ित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य के सुलभ राजवंश की स्थापना किया था? नरसिंह देव राय द्वारा सुलभ राजवंश की स्थापना किया गया था। अगर बात करें कृष्णदेव राय द्वारा, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है अमुक्त माल्यदा, बहुत फेमस पुस्तक है। इनके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया क्योंकि एसएससी द्वारा ये बार बार पूछा जाता है। और कृष्णदेव राय जो है ये तुलु वंश से संबंधित है। अगर बात करें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया? हरिहर एवं बुक्का द्वारा किया गया था। ये सभी प्रश्न याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था? प्रथमा ग्रामीण बैंक हो जाएगा। इससे पहले जो है एमटीएस 2023 में ये प्रश्न पूछा गया हुआ प्रश्न है, और जिन लोगों ने ये वीडियो देखा होगा आप लोगों को जरूर पता होगा। मैंने बहुत बार ये प्रश्न रिपीट कराया हुआ है, प्रथमा बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में खरीफ के मौसम में उगाया जाता है? सोयाबीन की खेती जो है खरीफ की फसल है, जो जिसकी खेती जो है अधिकतर जो मध्य प्रदेश में की जाती है। इसमें जो है प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होता है। अगर बात करें खीरा, ये जो है जायद प्रकार की फसल यानी कि जायद मौसम की फसल हो जाएगा। सरसों और जौ जो है ये दोनों रबी मौसम की फसल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद डैश ए भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य का पूरक हो जाता है, यानी अनुच्छेद 21 ए जो है भारतीय संविधान 11वें मौलिक कर्तव्य का पूरक है, क्योंकि अनुच्छेद 21 ए में किसका उल्लेख है? शिक्षा से संबंधित प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 28 में, तो कुछ धार्मिक संस्थानों में जो है धार्मिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 46 में, इसमें जो है समाज के कमजोर वर्गों को जैसे एससी एसटी को शैक्षणिक और आर्थिक हितों का जो है उल्लेख किया गया है। ये सभी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में सोनू निगम को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? कला के क्षेत्र में संबंधित है, यानी संगीत वादन से, इसलिए कला बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भीष्म साहनी की आत्मकथा है? आज के अतीत जो है भीष्म साहनी की आत्मकथा है।
इनके द्वारा एक उपन्यास भी लिखा गया तमस जो है, ये बार बार एसएससी द्वारा पूछा जाता है। तमस उपन्यास के लेखक भी भीष्म साहनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए दूर वाले स्थान पर पानी वितरित करने के उपयोग की जाने वाले कुछ मानव निर्मित संरचनाओं को क्या कहा जाता है? जल सेतु कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए दूर वाले स्थान पर पानी वितरित करने में उपयोग किए जाने वाला कुछ मानव निर्मित संरचना को जल सेतु कहा जाता है। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस वर्ष में शुरू किया गया था? 2021 में शुरू किया गया था, क्योंकि जो है यहीं से जो है लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। 2021 का पूछा गया है, 2022 का पूछा गया है, 2023 का जो है, ये 3 सालों का जो है बहुत सारे प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जब मिलान का प्रश्न दिया गया है, श्रम एवं रोजगार सांख्यिकी 2022 के अनुसार पहले कॉलम में राज्य का, दूसरे कॉलम में दी गई वर्ष 2021 में उनकी बेरोजगारी दर से मिलान करना है। सबसे पहला क्या हो जाएगा? केरल का जो कितना हो जाएगा? 10.1% जो है गरीबी दर हो जाएगा। गोवा का कितना हो गया? गोवा का हो जाएगा 10.5%। हरियाणा का कितना हो जाएगा? 6.3% हो जाएगा। और उत्तराखंड का कितना हो जाएगा? 6.9% हो जाएगा। सभी का मिलान करने के बाद थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि हरियाणा को तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर गलत बताया जा रहा है। आप लोग एक बार चेक करके कमेंट बताइएगा, ये प्रश्न सही दिया गया है इसका आंसर या गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हो जाएगा। अगर पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। 1950 में भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? ये जो है सुकर्णो हो जाएंगे, जो इंडोनेशिया का राष्ट्रपति थे। ये लगभग अभी तक एग्जाम में 2024 में ये प्रश्न हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं। जो लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने फाइनल में निम्नलिखित में से किस देश को हराकर 2021 का सैफ चैंपियनशिप जीता है? नेपाल को हराकर भारत ने सैफ चैंपियनशिप जीता था। 1857 के विद्रोह के संबंध में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? 34 नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। छऊ भारत की एक प्रमुख नृत्य परंपरा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में यह नृत्य शैली प्रचलित नहीं है? मध्य प्रदेश में यह प्रचलित नहीं, जबकि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इन सभी राज्यों में छऊ नृत्य प्रचलित है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को नर्तकी को भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य शैली में निपुणता हासिल है? सोनल मानसिंह को जो है भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य शैली में निपुणता हासिल है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से था? शहनाई वादन के लिए जाने जाते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून सर्वप्रथम आता है? केरल में जो है मानसून सर्वप्रथम आता है। निर्मला पनीकर ने नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। मोहिनी अट्टम की नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। विनेश फोगाट विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी? 2 जो पदक जीती थी। विनेश फोगाट विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है। राजघाट स्मारक किस शहर में स्थित है? दिल्ली में है। राजघाट स्मारक जो है दिल्ली में है। बैरी मार्शल और रॉबिन वॉरेन ने किस बैक्टीरिया की खोज किया था जो मानव पेट में निवास करता है और लंबे समय तक पेट के ऊपरी हिस्से में छाले का कारण बनता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक प्रकार का जो है बैक्टीरिया होता है जो मानव पेट में पाया जाता है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2019 में पारित किया गया था। 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया डैश से हार गए थे? सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे। नवंबर 2022 में कौन सा राज्य मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी देने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया? मेघालय बन गया। प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कोरबा भारत के किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। कोरबा कोयला क्षेत्र भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड बजट? एक्सपेंडिचर इक्वल टू रेवेन्यू जो है बैलेंस्ड बजट का उदाहरण है। इन ऑप्टिक्स व्हेन टर्म्स रेफर टू द ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम ऑफ ए लेंस दैट
स्पेशली लिमिट्स द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, अपर्चर कहा जाता है। लता मंगेशकर को वर्ष डैश में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राजगीर महोत्सव इतिहास, धर्म, कला और संस्कृति का सुंदर प्रतिनिधित्व है। यह डैश में मनाया जाने वाला 3 दिवसीय उत्सव है। बिहार में मनाया जाता है। राजगीर महोत्सव जो है बिहार में मनाया जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितना था? 121 करोड़ था। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 जो भारत ने जीता डैश में आयोजित किया गया था? ओमान में आयोजित किया गया था। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स डैश द्वारा लिखा गया है? अरुंधति रॉय द्वारा लिखा गया है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है अरुंधति रॉय द्वारा लिखा गया है। वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आत्मकथा का शीर्षक है। व्हाट इज ए प्रोमिनेंट ट्रेंड इन द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इन इंडिया? इंटीग्रेशन ऑफ मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज। संस्कृति व शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा करना। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट शिखर का उदाहरण है? महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट शिखर का उदाहरण है। An image of which of the following element is shown by the map of Capyrus from which the element got its name? कॉपर कहा जाता है। Which of the following music director is known as Mozart of Madras? यानी कि मद्रास का मोजार्ट किसे कहा जाता है? A.R. रहमान को कहा जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? ओडिसी से है। देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान का संबंध ओडिसी से है। द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2020 बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? यानी कि जो गरीब कल्याण योजना जो शुरू किया था वह किस मंत्रालय से संबंधित है? वह मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से संबंधित है। Which of the following was the first major and decisive victory of the East India Company on the soil of India? बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि प्लासी का युद्ध में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत बड़ी जो है सफलता हासिल लगी थी। द डिजिटल लोक अदालत पावर्ड बाय AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन वाज लॉन्च्ड बाय द देन नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी चेयरमैन डैश ड्यूरिंग द 18 ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मीट हेल्ड इन जयपुर इन जुलाई 2022। जस्टिस उदय उमेश ललित, यानी कि अगर इसका हिंदी ट्रांसलेट करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन द्वारा संचालित जो है डिजिटल लोक अदालत को जुलाई 2022 में जयपुर में आयोजित 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की डैश बैठक में तत्कालीन राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के द्वारा लॉन्च किया गया था। जस्टिस उदय उमेश ललित द्वारा लॉन्च किया गया था। यूकी भांबरी और साकेत माइनेनी ने बैंकॉक ओपन चैलेंजर खिताब 2023 जीता। वह किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। यूकी भांबरी और साकेत माइनेनी। भानु जी का संबंध निम्नलिखित में से किस कथक घराने से है? जयपुर घराने से है। भानु जी का संबंध कथक घराने से है। व्हाट डज द टर्म ओवरड्राफ्ट मीन इन बैंकिंग? यानी कि ओवरड्राफ्ट का मतलब बैंकिंग के क्षेत्र में क्या होता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल फैसिलिटी होता है। निम्नलिखित में से हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है? श्री लाल शुक्ल है। राग दरबारी के लेखक श्री लाल शुक्ल है। Which of the following term best describes the average number of runs a batter makes per 100 deliveries in cricket? स्ट्राइक रेट कहा जाता है। यानी कि 100 गेंद जो है खेलने के बाद किसी भी बैट्समैन का स्ट्राइक रेट कितना होता है वही पता किया जाता है। Which of the following is not a fundamental duty listed in the Indian Constitution? यानी कौन सा मूल कर्तव्य जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है? टू एंगेज इन पॉलिटिकल एक्टिविटी टू प्रमोट डेमोक्रेसी, ये जो है नहीं दिया गया है। भारतीय इतिहास में भारतीय संसद के उच्च सदन या राज्यसभा के सदस्यों के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला शास्त्रीय नर्तकी कौन है? रुक्मिणी देवी अरुणडेल है।
भारतीय संगीतकार पंडित हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्यंत्र बजाते थे? बांसुरी वादन के लिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से सरकारी बजट में पूंजीगत व्यय का उदाहरण कौन सा है? सैन्य उपकरणों की खरीद जो है पूंजीगत व्यय का उदाहरण है। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया था? ओडिशा में किया गया था। जन्माष्टमी में एक हिंदू त्यौहार है जो हिंदू महीने के डैश श्याम पक्ष के 8वें दिन भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाता है। भाद्रपद के श्याम पक्ष के 8वें दिन भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में साक्षरता दर कितनी दर्ज किया गया था? 94% दर्ज किया गया था। During cell division, the formation of a new cell wall is followed by the accumulation of वो फ्रेगमोप्लास्ट को फॉलो करता है। जब किसी भी कोशिका का डिवीजन या टूटना होता है तो न्यू वॉल को जो है फ्रेगमोप्लास्ट को फॉलो करता है। 2022 तक स्थिति के अनुसार आदि शंकराचार्य की 12 फीट की प्रतिमा जिसका अनावरण भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया था डैश में स्थित है? केदारनाथ में स्थित है। अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में देखिए, यह सोसाइटी समाजवादियों का एक समुदाय था जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखता था। उसके बाद देखिए दूसरा, इस सोसाइटी की स्थापना जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। तीसरा क्या गया, मित्र मेला एक क्रांतिकारी गुप्त संस्था का नाम बदलकर 1904 में अभिनव भारत रखा गया। हमें बताना है कि कौन सा इसमें कथन का सही कथन का चयन कीजिए। यानी 1 और 3 सही है, लेकिन जो है इसमें दूसरा जो कथन गलत दिया गया है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसकी उपन्यासकार की रचना है? अरुंधति रॉय की उपन्यास की रचना है। अभी तक ये शिफ्ट जो है सबसे हार्ड मिला है। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होता है? मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? 2016 में किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2016 में किया गया था। भारत ने ODI क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल किस देश के विरुद्ध खेला था? श्रीलंका के विरुद्ध खेला था। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? RK नारायण है। मालगुडी डेज के लेखक RK नारायण है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था? चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह आंदोलन था। लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में है। अमृता प्रीतम के निम्नलिखित में से किस उपन्यास पर आधारित फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? पिंजर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। किस भारतीय संगीतकार को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? बिस्मिल्लाह खां को सम्मानित किया गया था। किस भारतीय संगीतकार को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? बिस्मिल्लाह खान को सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2023 में जनजातीय खेल महोत्सव में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में समग्र चैंपियन बना था? ओडिशा में किया गया था। डॉक्टर तीजन बाई जिन्हें पद्म विभूषण 2019 से सम्मानित किया गया था डैश राज्य की एक प्रसिद्ध भारतीय लोक गायिका और कलाकार है? छत्तीसगढ़ के राज्य की एक प्रसिद्ध भारतीय लोक गायिका और कलाकार है। डॉक्टर तीजन बाई जो है छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। गोवा सरकार ने नवंबर 2022 से निम्नलिखित में से किसके लिए एक नई योजना की शुरुआत किया है? देव दर्शन योजना की शुरुआत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राजनीतिक दलीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? एक दलीय प्रणाली ये विशेषता नहीं है, जबकि बहुदलीय प्रणाली, प्रभावी विपक्ष का अभाव, गुटबाजी और दलबदल ये सभी जो है राजनीतिक दलीय प्रणाली की विशेषता है। रोहिणी भाटे, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, कुमुदनी लखिया और उमा शर्मा निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली के विश्व प्रसिद्ध विख्याता है? कथक के विख्याता। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, रोहिणी भाटे, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, कुमुदनी लखिया, उमा शर्मा ये सभी जो है कथक के नृत्य के प्रतिपादक है। डैश नृत्य की मूल शब्दावली में युद्ध तकनीकियों का नाटक स्वरूप, पक्षियों और जानवरों की शैलीगत चालें और गांव की गृहिणियों के कामकाज पर आधारित गतिविधियां शामिल है और ज़्यादातर पूर्वी भारत में पुरुष नर्तकी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। छऊ नृत्य किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या सूक्ष्म वित्त संस्थानों की एक विशेषता है? वंचित लोगों को वित्तीय सेवा जो है ये सूक्ष्म वित्त संस्थानों की एक विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ओडिशा में स्थित है? पारादीप बंदरगाह जो है ओडिशा में स्थित है। पर्युषण पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय का त्यौहार है? जैन समुदाय का त्यौहार है। पर्युषण पर्व जो है जैन समुदाय का त्यौहार है।
ऋतुराज गायकवाड़ लिस्ट ए क्रिकेट में एक ओवर में कितने छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे? 7 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। 1600 के वर्षों के दौरान लैटिन शब्द सेलुला से सेल शब्द किसने बनाया जिसका अर्थ है छोटा कमरा? रॉबर्ट हुक ने बनाया था। मोहिनीअट्टम एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो डैश से संबंधित है? केरल से संबंधित है। मोहरोवी की असंबद्धता डैश को अलग करता है? पृथ्वी की प्रॉपर्टी और मेंटल को अलग करता है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वनों में ऊंट पाया जाता है? कांटेदार वन और झाड़ियों में पाया जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में ऊंट पाया जाता है? कांटेदार वन और झाड़ियों में पाया जाता है। निम्नलिखित ब्रिटिश गवर्नर जनरलों में से किसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वोच्चता की नई नीति की शुरुआत किया गया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासन में किया गया था। एक छोटी अवधि के दौरान किसी पिन पर लगने वाला बल डैश के रूप में जाना जाता है? आवेग के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों किसने कहा था? मुद्रा वही है जो मुद्रा का काम करे, प्रो वाकर ने कहा था। जब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थी। जब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया तब भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक का कोलार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सोना की खान के लिए प्रसिद्ध है। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? असम से। सत्रिया नृत्य के संबंध असम से है। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार का संबंध तबला से है? जाकिर हुसैन को जो है तबला वादन के लिए जाना जाता है। डैश आत्मकथाएं लिखने वाला पहली भारतीय महिला थी और बंगाली में लिखने वाले भी पहली महिला थी। उनकी पुस्तक का शीर्षक अमार जीवन था जो 1876 में प्रकाशित हुआ था। रास सुंदरी देवी द्वारा लिखा गया था। हिंदू महाकाव्य महाभारत का एक प्रस्तुतिकरण द पैलेस ऑफ इल्यूजन निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार द्वारा लिखा गया था? चित्रा बनर्जी दिवा करुणी द्वारा लिखा गया था। द पैलेस ऑफ इल्यूजन जो है चित्रा बनर्जी दिवा करुणी द्वारा लिखा गया था। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे या स्थिति अनुसार प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। शैल कायंत्रण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें बनता है? स्लेट चट्टान बनता है। जी कृष्ण कुमार को 2023 में निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष चुना गया था। यूपीएससी का पूरा नाम क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। यूपीएससी का पूरा नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई द्वारा किस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? बिहार है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया था? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया था। कौन सा घाटा सरकार के ऋण ग्रहण आवश्यकताओं को दर्शाता है? राजकोषीय घाटा दर्शाता है। कौन सा घाटा सरकार के ऋण ग्रहण आवश्यकताओं को दर्शाता है? राजकोषीय घाटा दर्शाता है। मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है? ग्लूकोज के रूप में किया जाता है। तलवारबाजी में 2 तलवारबाजों के बीच प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? बॉट कहा जाता है। दिसंबर 2022 में पीटी उषा को किस संघ का अध्यक्ष चुना गया है? भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? वस्तु विनिमय प्रणाली जो है मुद्रा का कार्य नहीं, जबकि विनिमय का माध्यम, संचय, मूल्य, लेखा की इकाई ये सभी कार्य है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार देने की शुरुआत किया था? 1961 में शुरू किया गया था। भारतीय नाट्य के निम्नलिखित प्रदर्शनों का मिलान की जिन्हें विविध घटकों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर देख कैसे मिलान होगा। फर्स्ट का क्या होगा? आंगिक दिया गया है, यानी कि फर्स्ट का डी हो जाएगा। हाव भाव और अन्य शारीरिक गतिविधियाँ। वाचिक का क्या हो जाएगा? वाचिक का जो है तीसरा हो जाएगा बोले गए शब्द। आहार का क्या हो जाएगा? वेशभूषा और श्रृंगार हो जाएगा। और सात्विक का जो है मानसिक या मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं का चित्रण हो जाएगा। इन सूचीबद्ध भौतिक राशियों में से सदिश राशि की पहचान कीजिए। गुरुत्वाकर्षण तीव्रता जो है यह सदिश राशि है।
किस अधिनियम के तहत भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किया गया था। एन राजम कौन सा संगीत वाद्य यंत्र के वादक है? वायलिन के वादक है। एन राजम जो है वायलिन के वादक है। अटला ताड़ी विवाहित और अविवाहित महिलाओं द्वारा क्रमशः लंबे और सुखी वैवाहिक जीवन और एक उपयुक्त वर के लिए देवी गौरी का आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाने वाला त्योहार डैश में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है अटला ताड़ी। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नर्तक और 2000 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाला ओडिशा के पहले व्यक्ति थे? केलुचरण महापात्र थे। गांधी जी ने किसकी सलाह पर भारत के लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत में एक वर्ष तक यात्रा किया था? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर भारत के लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत में एक वर्ष तक यात्रा किए थे। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक पास प्रो का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या डायरेक्ट कूपन अप्लाई कर लीजिएगा सावन, आपको 12% का डिस्काउंट मिल करके मात्र 1 साल का पास प्रो 571 में मिल जाएगा। जाकर परचेज करके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं लाइक करके ही जाइएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।